यमन की राजधानी सना। यहाँ इसराइली हमले में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस घटना ने पूरे यमन में गुस्से की आग भड़का दी है और हूती विद्रोही अब बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा, बल्कि जमीन से लेकर समंदर तक हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने इसराइल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी और साथ ही लाल सागर में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई है। हमलों के बाद हूती प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि आज हम अल्लाह की मदद से ज़ायोनी अत्याचार और गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ 4 निर्णायक हमले कर चुके हैं। यमनी ड्रोन बलों ने इन चारों अभियानों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। पहला हमला कामिकाज़े 4 ड्रोन से याफा क्षेत्र में इसराइली सेना के जनरल स्टाफ भवन पर हुआ। दूसरा हमला अल खदीरा विद्युत स्टेशन पर। तीसरा हमला लॉर्ड हवाई अड्डे पर और चौथा हमला अशदोद बंदरगाह पर। हूतियों का दावा है कि चारों लक्ष्य सीधे हिट हुए और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हूतियों ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि रेड सी और अरब सागर में ज़ायोनी दुश्मन की नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए यमन की मिसाइल और ड्रोन फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 2 ड्रोन और एक पंखयुक्त मिसाइल से MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया गया। ये जहाज प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा था और हमले इसमें सीधा टारगेट हुआ। हूतियों ने इसे सफलता करार दिया। अंसारुल्लाह का यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश भी था। बयान में साफ कहा गया कि यह कदम रसूल पाक के जन्मोत्सव पर लिया गया है। हम यमनवासी विश्वास और बुद्धि की धरती के लोग उनके रास्ते पर अडिग खड़े हैं। हमने आपका समर्थन कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। हूतियों का संदेश बेहद दमदार और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकते जब बाकी झुक जाते हैं, हम नहीं लौटते जब अन्य पीछे हटते हैं और हम नहीं हिचकते जब बाकी लोग डरकर मुड़ जाते हैं। ये बयान सिर्फ इसराइल के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश था कि यमन की लड़ाई अब सीमाओं से परे निकल चुकी है। गजा का जिक्र करते हुए हूतियों ने कहा, हम अपने भाइयों और बहनों का समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक आक्रमण रुक नहीं जाता और घेराबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने इसराइल पर आरोप लगाया कि वहां के कब्जेदार लगातार गजा के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं और न सिर्फ उनकी जानें ले रहे हैं, बल्कि उन्हें भूखा रखा जा रहा है, दवाओं से वंचित किया जा रहा है और मानवीय मदद रोक दी गई है। हूतियों ने साफ कहा कि हम इस साजिश और अत्याचार को कभी सफल नहीं होने देंगे। आज जब पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता की आग में झुलस रहा है, हूती विद्रोहियों का ये पलटवार नए मोर्चे खोलने का संकेत दे रहा है। एक ओर गजा में युद्ध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर यमन से उठ रही चुनौती इसराइल के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल इस नए मोर्चे का सामना कर पाएगा या फिर हूतियों के बढ़ते हमले वाकई उस नाकेबंदी और कब्जे को चुनौती देंगे जिसकी गूंज अब पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती अब अपना आखिरी हथियार छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद मध्य पूर्व की जंग अब और भी भड़क गई। इसराइल के लिए अभी तक हूतियों का कोई भी निशाना चूका नहीं, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट विध्वंस करने की हो या फिर लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना हो। अंसारुल्लाह ने इसराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अब समय आ गया है असली जवाब देने का। हाल ही में इसराइली हमलों में यमन की राजधानी सना में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 अन्य शीर्ष अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इस हमले ने यमन को उबाल पर ला दिया। अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य दैफ अल्लाह अल शामी ने लेबनान की अल मयादीन चैनल को बताया कि उनके पास ऐसे सैन्य सरप्राइज हैं जिनकी न तो दुश्मनों को उम्मीद है और न ही दोस्तों को। उनका कहना है, अगर संसाधन ज्यादा होते तो यमनी फौज समंदर पार करके फलस्तीन के मोर्चे पर जा पहुंचती। बयान के कुछ ही घंटों बाद यमनी फौज ने इस्राएली कब्जे वाले क्षेत्रों पर ड्रोन हमला किया।
इसराइल का दावा है कि उसने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यमन की सेनाएं यहीं नहीं रुकी। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने लाल सागर में मौजूद इसराइली तेल टैंकर कार लेट्रे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने टीवी पर बयान देते हुए कहा कि यह हमला सफल रहा और जहाज को सीधा निशाना बनाया गया। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं, एक संकेत है कि यमन अब पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल के इस हमले को बर्बरता कहा और मारे गए नेताओं को पूरे यमन के शहीद बताया। उन्होंने कहा कि इसराइली दुश्मन अपने अपराधों में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ते। मंत्री और नागरिक अधिकारियों को निशाना बनाना इसराइल के आपराधिक इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ता गया है। अक्टूबर 2023 में जब से इसराइल ने गजा पर अपना विनाशकारी हमला शुरू किया, यमन की फौज फिलिस्तीन के समर्थन में कई जवाबी हमले कर चुकी है। यमन ने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइल हमले किए, बल्कि इसराइली अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए समुद्री नाकेबंदी भी लगा दी। यमनी सेना ने साफ कहा, जब तक गजा पर युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं होती, वे अपने हमले जारी रखेंगे। गाजा में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, और 1.6 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़े न केवल दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि यह सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या मानवता अब केवल राजनीति का शिकार बनकर रह गई? और क्या यमन, जो खुद सालों से संघर्ष में है, अब फिलिस्तीन की लड़ाई का सबसे आक्रामक चेहरा बन रहा है? अंसारुल्लाह की चेतावनी इसराइल के लिए एक और बड़े मोर्चे की आहट है, एक ऐसा मोर्चा जो समंदर से शुरू होता है और गाजा की गलियों तक जा पहुंचता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यमन की राजधानी सना में हुए इजरायली हवाई हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। इजरायल की तरफ से किए गए इस हमलों में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहवी और उनके लगभग 1 दर्जन मंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मारे गए। ये इजरायल की उस रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके तहत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती सरकार के सभी वरिष्ठ नेताओं को खत्म करने की खुली चेतावनी दी है। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने इस हमले का बदला लेने की कसम खा ली थी, बल्कि हूतियों ने इजरायली हमलों का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में सऊदी अरब के तट पर एक तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है, जिससे इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर उनके हमले फिर से शुरू हो गए।